welcome to student to commerce to learning point. My name is टीना मालाकार. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. क्योंकि अपन को पढ़ने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है. अगर आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो टुडे इस टॉपिक अपन समझेंगे व्यय क्या होते हैं, यानी एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इसके टाइप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का होता है. तो अपन पढ़ते हैं व्यय क्या होता है. व्यय जैसे अपन डेली लाइफ में अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं. जैसे कि अपनी मम्मी अपना बजट बनाती है अपने घर का कि इस चीज पे अपन क्या करेंगे, इतना इतना खर्च करेंगे. तो जितनी अपनी इनकम होती है उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, खर्च करते रहते हैं. डेली यूज का सामान लेके आते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं. तो ये इसलिए क्या हो गया, खर्च हो गया. तो उसी प्रकार व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय में भी क्या होता है, खर्च होता है. तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से खर्च क्या होता है तो अपन ये पढ़ेंगे. तो व्यवसाय में खर्च या एक्सपेंसेस क्या होता है, जब किसी व्यवसाय द्वारा, मतलब जो भी व्यवसाय कर रहा है उसके व्यवसाय द्वारा किसी वस्तु या सेवा, कोई भी या तो वह किसी वस्तु का व्यापार कर रहा है या किसी सेवा का व्यापार कर रहा है, तो किसी वस्तु या सेवा के क्रय, कोई या तो क्रय करके बेच रहा है या फिर वो खुद निर्माण कर रहा है. या तो क्रय या निर्माण से लेकर विक्रय, मतलब या तो वह किसी वस्तु का क्रय कर रहा है या निर्माण कर रहा है और उसको बेचने तक के जितने भी भुगतान होते हैं, मतलब क्रय या निर्माण से लेकर जितने भी विक्रय तक के उसके भुगतान उसने किया या खर्च किया है उसने, वह सभी क्या कहलाते हैं, व्यय कहलाते हैं. तो मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी उसने क्या करा है, भुगतान किया है, वह सभी क्या कहलाएगा, व्यय कहलाएगा. मतलब क्या होगा, किसी भी व्यवसाय द्वारा उस किसी वस्तु या सेवा के क्रय या निर्माण से लेकर उसके विक्रय तक के जितने भी भुगतान है वे सभी क्या कहलाएंगे, व्यय कहलाएंगे. अब व्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं. प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अपन प्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष व्यय को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये क्या होता है. तो जैसे कि एक व्यवसाय है जो क्या करता है, एक वस्तु तथा सेवा का क्या करता है, उत्पादन करता है. यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अब यही कंपनी क्या करती है, व्यवसाय भी है, इसी में लाकर उसको क्या करती है, जो भी बनाती है माल उसको इस बिजनेस के थ्रू बेचती है. और ये क्या है, मार्केट. कहाँ बेचती है, मार्केट में. मार्केट में भी कौन होते हैं, ग्राहक. अब ये क्या है, एक व्यवसाय है जो क्या करती है, वस्तु का उत्पादन, वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु हुई या सेवा हुई, जिसका क्या करती है, वह उत्पादन करती है. मतलब यहां से जो वस्तु का उत्पादन करी जहां पर ये, वहां से लेकर इसके बिजनेस तक के जितने भी व्यय होंगे, उस वस्तु को बनाने से लेकर, वस्तु या सेवा को बनाने से लेकर उस व्यवसाय के गोदाम तक लाने में जितने भी व्यय या खर्च किए जाते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं. ये सभी इसके बीच के जितने भी व्यय होंगे वे सभी व्यय क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष. क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध या सीधा सीधा संबंध किससे होता है, उत्पादन तथा सेवा से होता है. इसलिए क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं. मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं. और बिजनेस से लेकर मार्केट तक में जितने भी खर्च किए जाते हैं, मतलब या बिजनेस से लेकर और मार्केट में तक उस उत्पादन को पहुंचाने तक जितने भी व्यय किए गए वे सभी क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे. आए समझ में. मतलब बिजनेस यहाँ गोदाम में लाके रख दिया और गोदाम से लेकर मार्केट तक में पहुंचाने यानी ग्राहकों तक पहुंचाने में जितने भी व्यय लगे वे सभी व्यय क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे. अब जैसे ये तो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन अगर वह किसी और से क्रय करता हो तो फिर
अगर वह किसी और से क्रय करता है, जैसे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई कि बना रही है और यहाँ तक ला रही है, लेकिन जिस व्यक्ति से जिस भी संस्था से व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए माल लेके आ रहा है, मतलब ये जो भी संस्था है यहाँ से अपने बिजनेस में माल लेके आ रहा है, उसके बीच में जितने खर्चे होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। मतलब किसी संस्था से अपने गोदाम तक लाने में जितने भी खर्च किए हैं वे सभी खर्चे क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। और इसको मार्केट में पहुंचाने तक जितने भी व्यय कहलाएंगे वे क्या कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष व्यय। या तो कोई कंपनी है जो वस्तु का निर्माण कर रही है, किसी और से क्रय कर रही है, उसको बिजनेस के गोदाम तक लाने में जितने भी व्यय लगते हैं वे सभी व्यय क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और बिजनेस से मार्केट तक ले जाने में जितने भी व्यय कहलाते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल अब इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है? प्रत्यक्ष व्यय मतलब प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य ऐसे व्ययों से है जिनका संबंध या सीधा सीधा संबंध क्या होता है? उत्पादन या सेवा से होता है, वे सभी व्यय क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? जिनका सीधा सीधा संबंध व्यवसाय के उत्पादन या फिर सेवा से नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अब इनके एग्जांपल अपन देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें क्या करेगा? वो वेजेस देगा कंपनी के अंदर, वेजेस, लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये तो हो गए कंपनी के व्यय, मतलब ये हो गए कंपनी के व्यय। कंपनी में जितना मैन्युफैक्चरिंग बनाने में जितना खर्च लगा, वैसे जितने भी होंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस से जितने भी खर्च होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय। मतलब इस वस्तु या सेवा को जहां पे भी इसका निर्माण हो रहा है वहां से लेकर इसको गोदाम तक लाने में जितने भी व्यय खर्च होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और उसको बिजनेस से, अब बिजनेस के बाद में कौन कौन से खर्च होंगे? सैलरी दी, सेकंड है कमीशन, रेंट पेड किया अपन ने, मतलब जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस है सारे जितने भी लग रहे हैं बाद के खर्चे वे सभी क्या कहलाएंगे? अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि संस्था या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ वस्तु का निर्माण हो रहा है या फिर अपन किसी संस्था से क्रय कर रहे हैं वहां से लेकर बिजनेस के गोदाम तक लाने में जितने भी व्यय होते हैं वे प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और बिजनेस से मार्केट तक ले जाने में जितने भी व्यय होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।